वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर सोपित द्विवेदी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है बट ऑफलाइन आपको बेस्ट 5 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ट आप सबको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जीएसटी पर बेस्ड है। बच्चों प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। किसमें देखना है आपको? प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो एपिसोड वाइज। ठीक है, ये आप सबके लिए आज का एपिसोड फर्स्ट प्रिपेयर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बेस्ड होगा जीएसटी पर। एक बार आप देख लीजिए और आंसर खुद से देने की कोशिश करिए और उसके बाद जो बेस्ट आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सटीक आंसर जो होगा, ऑप्शन में होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड है, डेफिनेटली आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD वाइज। ठीक है, इस तरीके से और आपको डिसाइड करना है आपका करेक्ट कौन सा है। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। जीएसटी पर बेस्ड है। एंड आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹2000। आर्टिकल का जो लिस्टेड प्राइस है MRP है वो है ₹2000। रेट ऑफ डिस्काउंट इज अवेलेबल कितना है? 10%। जो रेट ऑफ डिस्काउंट मिलेगा वो 10% मिलेगा। एंड जीएसटी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। और जो जीएसटी होगी वो बेटा 10% होगी। तो असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं इनका क्या है। असर्शन द प्राइस विच द कस्टमर पेज फॉर द आर्टिकल इज ₹2000। जो आर्टिकल के लिए कस्टमर पे कर रहा है वो कितना अमाउंट कर रहा है? ₹2000। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं, रीजन क्या दिया है। डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। डिस्काउंट बिल्कुल नहीं अलाउ होता है। कब? ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी को मिला के जो अमाउंट बनेगा उस पर डिस्काउंट बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो देखते हैं इसमें क्या सही क्या गलत है। देखते हैं ऐसा आपके लिए क्या असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है या रीजन ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, सी ऑप्शन में ट्रू है, डी में आपका फॉल्स है। तो अब डिसाइड कैसे करना है। आप ये देखिए कि आपका जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो असर्शन की बात करें जिसमें लिखा है द प्राइस विच द कस्टमर पेज फॉर द आर्टिकल, मीन्स कस्टमर को आर्टिकल के लिए जो पेमेंट करना पड़ा वो है 2000। क्या ये बात सही है? उसके लिए अब आप क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या 2000 का पेमेंट हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो MRP कितनी है बेटा? MRP उसकी ₹2000 है। ध्यान से देखो, उसकी MRP आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹2000। जब MRP 2000 है तो पेमेंट कहां से? क्योंकि उसको डिस्काउंट भी मिला है और उसको जीएसटी भी देनी पड़ी है। ठीक है बच्चों, आइए तो देखते हैं उस पर डिस्काउंट कितना है। सबसे पहले तो MRP कितनी है या लिस्टेड प्राइस बोल सकते हो। लिस्टेड प्राइस कितना है यहाँ पे लिख सकते हो। लिस्टेड प्राइस कितना है बच्चों? लिस्टेड प्राइस बताओ कितना है? कितना है बेटा? ₹2000। सही है। अब उस पर डिस्काउंट उसको मिल रहा है कितना? रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो रहा है आओ देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं कितना है? 10%। किसका 10%? जो उसका MRP है। सही है, ध्यान से सुनना। जीएसटी बाद में, पहले डिस्काउंट। ध्यान से सुन लो, जीएसटी के बारे में बाद में सोचे, पहले डिस्काउंट देखो। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10% ऑफ ₹2000। सही है। तो बताओ कितना हो रहा है? 10/100। ठीक है भाई, डिस्काउंट आप किस पर निकालो? उसके लिस्टेड प्राइस पर, उसकी MRP पे। तो 10/100 और इंटू 2000। तो 0 यहां पर कैंसिल आउट और ये हो गया ₹200। तो डिस्काउंट बेटा कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 200। तो आफ्टर डिस्काउंट व्हाट इज द वैल्यू? आफ्टर डिस्काउंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल? यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2000 का था, अब डिस्काउंट मिल गया 200। कितना हो गया? 2000 माइनस 200 मीन्स 1800। तो 2000 कर सकते हो। 2000 देखो MCQ है, मैं डिटेल में कर रहा हूं, आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2000 माइनस 200 तो दैट इज 1800। अब यहां पर उसको जीएसटी और देना पड़ रहा है बेटा। जीएसटी भी कितना देना पड़ रहा है बच्चों? 10%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल दो। अमाउंट ऑफ जीएसटी बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कहां पे कब निकालते हो? जब डिस्काउंट मिल जाए। कितना है? डिस्काउंट मिलने के बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू है आर्टिकल की वो है 1800। ठीक है, तो 1800 बस जीएसटी उस पर कितना देना है? वो भी 10% है। चेक करो, द जीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो ये भी 10%। तो 10% ऑफ 1800। तो ये कितना हो गया बेटा? 10/100 इंटू 1800। 20 कैंसिल आउट एंड दैट इज 180। ठीक है, अब ये जीएसटी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट था कितने का बच्चों? कितने का था? 1800 का था और 180 और देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 1800 उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? 1800 ये देना पड़ रहा है।
तो आफ्टर, सो ऐसे लिख सकते हो, सो टोटल अमाउंट, टोटल यहाँ पे इन्होंने लिखा कि द प्राइस विच द कस्टमर पे, सो कस्टमर पेड कितना कर सकता है, कितना करेगा, सॉरी कस्टमर पेड कितना करेगा, एक तो 1800 देगा ही देगा, ठीक है, डिस्काउंट के बाद, और प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना बच्चों 180 तो ये आ गया बेटा कितना 1800 प्लस 180 दैट इज 1980, ये हुआ आपका 1980, ठीक है बच्चों। तो फाइनली अब लिखा था जबकि पेमेंट हुआ है कितना 1980, जबकि इसमें कितना लिख रहे हैं, तो आपका असर्शन तो बेटा रॉन्ग हो गया, ये तो फॉल्स है। अब रीजन की बात सुनो, डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन अमाउंट, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दिया जाता है ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को मिलाने के बाद डिस्काउंट नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा हुआ, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेटा समझ में आया, क्योंकि डिस्काउंट पहले पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप जीएसटी सब दे लो उसके बाद डिस्काउंट, बिल्कुल गलत, ठीक है, लिस्टेड प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक बार देख लीजिए, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और वो भी जीएसटी पर बेस्ड है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये स्पेसिमेन पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल, मीन्स इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सब जानते हैं, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट जब हम सेलिंग करते हैं दैट विल बी कॉल्ड अ इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है, और इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। द सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120। तो सीजीएसटी का जो पेमेंट किया गया है वो भी किसको किया जाता है, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाता है, वो भी कितना पेमेंट हो रहा है बेटा ₹120, ठीक है। कम कर रहे हैं, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, जब आप 2000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तब आप जीएसटी दे रहे हो कितना, ₹120 दे रहे हो। तो अब पूछा जा रहा है तो रेट ऑफ सीजीएसटी, बहुत आसान है, तुरंत बता दो। अब ऑप्शन है 6%, 10%, 12% या 16.67%। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, या तो वो सीजीएसटी पूछ सकते हैं या फिर वो जीएसटी पूछ सकते हैं या फिर वो एसजीएसटी भी पूछ सकते हैं। देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी पर। बच्चों कितना आएगा जल्दी बताओ, अच्छा तुरंत कमेंट में लिखो कितना आ रहा है आपका, देखते हैं हमसे पहले कितने लोग जवाब दे देते हैं, हमसे पहले कितना आ जाएगा। देखो 120 रुपीज जो सीजीएसटी का पेमेंट किया गया वो किस पर डिपेंड है, जब आप कितने का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कितने का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000, तब उस पर आपको सीजीएसटी देनी पड़ रही है, वो भी कितना देना पड़ रहा है, ₹120। तो चलिए बताओ, तो रेट ऑफ कितना हुआ, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज रेट ऑफ, रेट वाला चल ही नहीं रहा है रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी कितनी हो जाएगी, रेट क्या होता, रेट के लिए क्या हुआ बताओ, रेट के सीजीएसटी कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 120 रुपीज, ठीक है बच्चों। और ये किस पर आपको 2000 रुपीज पर करना पड़ रहा है, या इस तरीके से एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हो, ये क्या हुआ, सीजीएसटी अपॉन एमआरपी इनटू 100, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर देखो ये सब में वैलिड है, चाहे अगर जीएसटी यहां पर आपसे पूछ देते, जीएसटी सुनो मेरी बात, अगर सीजीएसटी पूछ रहे हैं तो सुनो ध्यान से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वाला 0, इससे 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 6 6%। ये देखो आसान था, ऑप्शन एक करेक्ट है। बट सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इसी में हम एक और क्वेश्चन ऐड कर दें कि अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ जीएसटी, अब क्या करोगे, अब बताओ रेट ऑफ जीएसटी के लिए क्या करोगे। तो बेटा सुनो, अगर सीजीएसटी 120 है तो ध्यान से सुनना, तो जीएसटी कितनी हो गई बताओ, अगर सीजीएसटी 120 तो जीएसटी कितना हो जाएगा, 120 बाई सीजीएसटी। जीएसटी है क्या, जीएसटी मींस जिसमें हम 120 सेंट्रल को दे रहे हैं और 120 स्टेट को दे रहे हैं, तो 120 प्लस 120 240 है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सीजीएसटी 6% है तो इसका मतलब जीएसटी 12% होगी बच्चों, ठीक है। या अगर कैलकुलेशन के थ्रू निकालना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। आपका ये जीएसटी कितनी होगी बेटा, 120, सीजीएसटी है तो जीएसटी होगी 240 अपॉन 2000 इंटू 100, तो भी आप तो आपका आएगा 12%। ध्यान रखिएगा, इस ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख सकते हो।
चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एक थोड़ा सा ट्रिपिकल बनाने की कोशिश की है। देखिएगा बहुत आसान है वैसे, आप सबके लिए आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होगी। टर्म 1 आप देने जा रहे हो, ठीक है। अधिकतर स्कूल्स में ये टर्म 1 की प्रोसेस शुरू हो गया होगा एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जरूर दे रखे हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। आजकल तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है अब तो। अ मैन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ, बैंकिंग पर बेस्ड लग रहा है, लग क्या रहा है पर मंथ फॉर 6 मंथ एंड रिसीव्ड ₹3700, 3700 रिसीव किया एज द मैच्योर्ड वैल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है, सो द इंटरेस्ट बताइए आप एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। मतलब इंटरेस्ट तो बताना ही है और साथ साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है बच्चों। चलिए तो बच्चों, सबसे पहली चीज की मैच्योर्ड वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। मतलब आप एक तरीके से देखें, आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी या डी। चलिए बच्चों, तो दीजिए, आपको दिए 30 सेकेंड, बताइए आंसर क्या होगा करेक्ट। कमेंट में जरूर आंसर लिख दीजिएगा अगर आपको क्लियर होगा। हमसे पहले आंसर आप दे दें सबसे बेहतर है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम भी लग रहा हूँ आने तक, यहाँ पर बोर्ड पे आने से पहले आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन। चलिए तो जवाब दिया जाए। तो बच्चों देखते हैं कितने बच्चों के सही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सब हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमें आपको डिटेल में देना है, आप तो डायरेक्टली करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। यहाँ पर दे रखा है डिपॉजिटेड ₹500, प्रिंसिपल दे रखा है, पर मंथ जो डिपॉजिट हो रहा है ₹500, हमें यहाँ पे लिखना होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। पर मंथ फॉर टाइम पीरियड दे रखा है, एन की वैल्यू दैट इज 6 मंथ, ठीक है बच्चों। और रिसीव 3700 एज द मैच्योर्ड वैल्यू, मतलब एमबी अगर हम देखें तो दे रखा है कितना 3700। और हम सबको पता है कि मैच्योर्ड वैल्यू होती क्या है, वी नो दैट मैच्योर्ड वैल्यू इज व्हाट। मैच्योर्ड वैल्यू किसे कहते हैं? मैच्योर्ड वैल्यू मींस जो हम डिपॉजिट करते हैं, टोटल जो भी डिपॉजिट है हमारा, टोटल डिपॉजिट, ध्यान से सुनना, टोटल डिपॉजिट, पर मंथ डिपॉजिट नहीं, टोटल डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो अब डिपॉजिट मतलब क्या, डिपॉजिट का मतलब क्या सर? डिपॉजिट का मतलब हो गया आपका P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, सही है। और यहां पर मैच्योर्ड वैल्यू आप सबको पता है आपका 3700 था, ठीक। अब आइए आप बात कर लेते हैं आपका 3700 और बेटा P प्रिंसिपल आपका कितना था? प्रिंसिपल था आपका 500 और आपने टोटल डिपॉजिट किया कितने मंथ तक के लिए? 6 मंथ के लिए। तो 6 5 30 प्लस इंटरेस्ट। तो बच्चों इंटरेस्ट सबसे पहले इन्होंने पूछा है, इंटरेस्ट बताइए, तो इंटरेस्ट तो आपका तुरंत आ जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 6 5 3000, 6 5 30 सॉरी, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप लाइन करें तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया भाई? 3700 इधर और माइनस कर दोगे 3700 आया। तो यार 700, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ए या डी। आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ए या डी, है ना। तो अब बच्चों पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो। तो इंटरेस्ट आया कितना? इंटरेस्ट आ गया आपका कितना बच्चों बताओ? इंटरेस्ट आया है 3700। यहाँ पे भाई ये पूरा ट्रांसपोज हो गया, 3000 है ये आपका। अगर आप देख रहे हो तो ये 3000 लिखा है, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3700 इज इक्वल 3000 और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट 3000 आप ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3700 माइनस 3000, दैट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया? 700। ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें चाहिए इंटरेस्ट, नहीं चाहिए, इंटरेस्ट तो है ही चाहिए सॉरी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट और चाहिए, मतलब आर चाहिए, ठीक है। तो रेट के लिए अगर हम बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें चाहिए आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आर चाहिए हमें। अब आर के लिए अपना वही पूरा फार्मूला लगा देते हैं, आई इज इक्वल PNR इंटू n प्लस 1 अपॉन 2400, ठीक है बच्चों। ये वाला अपना फार्मूला क्रिएट कर देते हैं। आई हमें पहले से पता है, देखो थोड़ा सा है क्वेश्चन घुमाया है। 700 इज इक्वल, प्रिंसिपल कितना था बेटा? 500, ठीक है। और इनटू n कितना है अपना? n है 6 और r आपसे पूछा जा रहा है, r आपसे बच्चों पूछा जा रहा है। और इनटू n प्लस 1 का मतलब 6 प्लस 1 मतलब 7 और अपॉन में आपका 2400 बच्चों, सही है। तो यहां से 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया, ओके। और 6 4 जा बच्चों होता है कितना? 24 हो गया। और बच्चों 7
1 जा 7 और यहाँ से 700 कैंसिल, सीधा 100 हो गया। तो बेटा 100 4 जा 400 और इधर से 5 इंटू आर, सही है। तो 5r इज इक्वल हो गया बेटा 400। तो r आ गया कितना, r अगर आप निकालोगे r परसेंट कितना निकलेगा जाके, जो रिटर्न r निकलेगा वो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 5, 5 8 जा 40, 80%। ठीक है बच्चों, तो ये आप चाहो तो इसको 400 अपॉन 5 करके सॉल्व कर सकते हो और मुझे लगता है आपका आंसर ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, देख लेता हूँ वहाँ तक तुम लोगों को दिख रहा है। हाँ बहुत सही, बहुत तगड़ा दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आया था, इंटरेस्ट आया आपका 700, ठीक है, आई की वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आया आपका 80%। ओके बच्चों, देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड पर बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन देखिए और आंसर खुद से देने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, मेरी बात को सुनिए, है ना, डिटेल में देखिए। चलिए तो एक बार, अब आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, स्क्रीन तुरंत क्या कर रहे होगे आप लोग, क्या कर रहे होगे, सबसे पहले तो टच कर दिया होगा, रोक लिया होगा, है ना। चलिए देखते हैं, हम आंसर देंगे बट पहले आपको कमेंट में आंसर देना होगा। द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 कॉमा लिख दिया भाई। थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ पता क्या है, समझने वाली चीज़ है कि नंबर ऑफ शेयर कहाँ है, फेस वैल्यू कहाँ है, मतलब नॉमिनल वैल्यू कहाँ है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू बोथ आर सेम, और आपका मार्केट वैल्यू कहाँ है। तो चलिए देखते हैं, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई, कितने पर्टिकुलर पैसे की जरूरत है, सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई कितना 50 शेयर्स को अगर परचेज करना है तो ₹40 शेयर्स एट ₹38.50 इज मीन्स कि अगर आप 50 शेयर आपको परचेज करना है तो आपको कितना अमाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके से पूछा गया है, वो कितना करना होगा। बट ₹40 शेयर्स आर अवेलेबल एट ₹38.50 में, मतलब बच्चों ये हो गई है आपकी मार्केट वैल्यू, इसमें अवेलेबल है आपको कितने शेयर। तो सीधा बता दो, रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी कितना चाहिए बेटा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। यही इन्वेस्टमेंट का भी तरीका होता है। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 50 और मार्केट वैल्यू कितनी है 38.50, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 5 जा 25, डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 5 जा 25, आंसर तो सबको पता ही है यहाँ पे, और 5 8 जा 40, है ना, 42 दैट इज 2। तो अपना आंसर बस चेक कर लिया, 25 वाला करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जिसको चेक करना हो कर लें। 5 3 जा 15 और 15 + 4 19 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 0, तो 1925, ठीक है, 1925 इज करेक्ट सम ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू बाई 50 शेयर्स। और बच्चों ध्यान से देखना, आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, एपिसोड फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए और जवाब दीजिए, बेहतर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अ डिविडेंड ऑफ 9% वाज डिक्लेयर्ड ऑन ₹100 शेयर्स selling at a certain price. If the rate of return is 7.5%, then the market value of the share, पूछी जा रही है आपसे मार्केट वैल्यू, बताइए मार्केट वैल्यू क्या होगी। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीजें, यहां पर जो डिविडेंड मिलता है वो किस पर मिलता है बच्चों, पहला क्वेश्चन, डिविडेंड किस पर मिलता है, डिविडेंड मिलता है आपको नॉमिनल वैल्यू पे या फिर बोलो फेस वैल्यू पे, ठीक है, और रिटर्न किस पर मिलता है, दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं इस सिचुएशन में, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मतलब जो सिचुएशन होती है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं पहले से, ठीक है, आप दे ही रहे होंगे, बट मेरा आंसर क्या आने वाला है, आप मुझे यहाँ पर रोक दें, ठीक है, आप अपनी डिवाइसेस में रोक सकते हो, अलाउड होगा तो आप रोकिए, और मैं जब सॉल्यूशन दे दूं तो मेरा सॉल्यूशन देखना, वो मैच करना कि आपका मेरा इक्वल आ रहा है। तो हम अपनी बात पर आते हैं कि जो आपका डिविडेंड होता है दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, बट द रिटर्न इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू एंड बोथ आर इक्वल इन ईच अदर इन दिस सिचुएशन। ओके बच्चों, तो
तो यहां पर हो क्या रहा है, डिविडेंड ऑफ 9% was declared on ₹100 shares selling at a certain price. If the rate of return is 7.5%, then the market value of the shares. तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि डिविडेंड ऑफ 9% was declared on ₹100. So that means that is your face value. सेलिंग एट ए सर्टेन प्राइस मीन्स यहाँ पे सेलिंग होने लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूछी जा रही है चीज दैट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन इसका देख ले, करेक्ट कौन सा होगा देखते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड जो भी है, ठीक है, DIV लिख दिया है, डिविडेंड इनटू दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फेस वैल्यू, और वो हमेशा इस सिचुएशन में इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू मैं मार्केट फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है यहाँ पर, ऑफ 1 शेयर, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सही है बच्चों। तो अब रेट ऑफ डिविडेंड देखें तो 9% है, तो 9% इनटू फेस वैल्यू बेटा कितनी है 100 इज इक्वल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा 7.5% इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज द क्वेश्चन, यही पूछा जा रहा है। तो मार्केट वैल्यू मान लीजिए, अभी हमने MB लिख दिया, यही टारगेट MB निकालना है। तो अब इसको 9% को लिख सकते हैं 9/100 इनटू 100, और इधर बेटा 7.5/100 इनटू मार्केट वैल्यू। सही है, 100 से 100 कैंसिल, और 100 9 जा होता है बेटा 900। ठीक है बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं, शायद मेरे पास जगह नहीं है जिससे मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, जगह है, चलो। तो बेटा 100 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 9 जा 900, और इधर अपना कितना आ गया 7.5 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बस यही पूछा जा रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी हो जाएगी बेटा। तो MB ऑफ 1 शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला एक तरीके से क्रिएट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों ने अगर नहीं निकाल पाया तो ये फार्मूला अपनी डायरी में नोट करें, याद रखें इस सिचुएशन के लिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी हो रही है बेटा 1 शेयर। ये जो पार्ट है ये तो डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा, ये तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 900 अपॉन 7.5। तो पॉइंट से पॉइंट हटाते से न्यूमरेटर में एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 9000 अपॉन 75 दैट इज 120, मे बी क्या, डेफिनेटली। तो बेटा मार्केट वैल्यू आएगी बेटा कितनी, ₹120। डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। 9000 अगर आप डिवाइड करेंगे, चाहो तो कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 9000 डिवाइडेड बाई 75, 75 बन जाए 75 बेटा, 10 - 5 5, 8 - 7 1, और यहाँ पर 0, तो 75 12 जा 75 12 जा 120, नहीं सॉरी 150, यहाँ पे 150 आया। तो बच्चों समझ गए होगे, और 0 को वहां से कैरी करेंगे तो 120 इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड फर्स्ट, और इन्हीं के साथ, सारे क्वेश्चंस के साथ, है ना बच्चों, आज का लेक्चर, आज का एपिसोड फर्स्ट ओवर होता है। तो आप सबके लिए 4 लाइनें, जैसा कि मेरा वादा रहता है हमेशा से आप सबके लिए कि लास्ट में थोड़ा तो मोटिवेट करना चाहिए, है ना। तो आप इसी तरीके से मोटिवेट होइए, लगातार पढ़ते रहिए, और 4 लाइनों का इंतजार कर रहे होगे तुम सब। तो 4 लाइनें वो कुछ इस तरीके से हैं। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। ओके बच्चों, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नबज नबज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये अशोक साहिल जी की 4 लाइनें थी आप सबके लिए, डेफिनेटली आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं, और इसी तरीके से लगे रहिए। आप अपना समर वेकेशन जो है एंजॉय जरूर कर रहे हैं, मुझे पता है, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।